हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी बिगिंस। एंड टुडे मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग, कैबिन क्रू बैग। ओ माय गॉड, इट्स हैवी बट स्टिल। सो व्हाट्स इन माय बैग, कैबिन क्रू बैग। सो आई गॉट माय बैग, आई एम गोइंग टू ओपन माय बैग एंड शो यू वट एवर आई हैव इन दिस बैग। सो मैं आपको बताती हूँ ये बैग आपको कब मिलता है, सो दैट एवरीवन विल नो कि कब मिलता है। सबसे पहले आपका पॉइज 1 होता है ग्रूमिंग। पॉइज 1 मीन्स ग्रूमिंग। एंड देन आपका होता है कम्युनिकेशन। आफ्टर कम्युनिकेशन क्लियरेंस यू आर गोइंग टू एंटर इन बेसिक इन डॉग। आफ्टर बेसिक इन डॉग पॉइज 2, एंड पॉइज 2 में आपको मिलता है दिस ब्यूटिफुल बैग जिसमें आपका यूनिफॉर्म होता है। आप अपना यूनिफॉर्म ट्राई करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, हैट, बहुत सारी बेल्ट, stockings, there are many things I am going to show you, and this video is all about this beautiful bag because it is my heart. And after so many years I tried, after trying so many years I finally got it. Cannot explain the feeling because you all can feel me. And just open the bag without any further delay. सो यस, दिस इज़ द बैग। एंड इससे पहले हमें क्या था, हमारा यूनिफॉर्म ट्रायल हुआ था। यूनिफॉर्म ट्रायल आपका स्टार्टिंग में ही हो जाता है ताकि आपकी यूनिफॉर्म बनने में जितना टाइम लगे वो आपकी ट्रेनिंग के बीच में ही लगे और फिर आपको पॉइज 2 तक आपका यूनिफॉर्म मिल जाए। तो यूनिफॉर्म का ट्रायल मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। पहले आप जब भी यूनिफॉर्म का ट्रायल देने जाओ, लूज़ चूज़ करो। लूज़ क्यों चूज़ करो, थोड़ा सा मतलब पूरा फिटिंग मत लो कि पूरा फिट हो गया है आपकी बॉडी में, वैसा मत लेना, थोड़ा सा लूज़ लेना। सो दैट कभी आप इन केस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के दौरान अगर आप मोटे हो जाते हो, थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, तो मतलब बैलेंस हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर टाइट हो रहा है, फिर आपको डेफिनेटली पॉइस की जो ट्रेनर है वो आपको बोलेंगे कि ट्यूनिक जो होता है आपका वो थोड़ा सा लूज़ होना ही चाहिए, बेसिक है वो। तो मैंने तो लूज़ ही लिया था। मेरे को एक अच्छा लगा था, मेरे में पूरा फिट था। बट वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है सारे। वहाँ पे हमें मतलब फिर मुझे पता था, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बताया था, तो मैंने फिर ढीला ही ले लिया। आई लाइक द फिटिंग, आई लाइक द एवरीथिंग अबाउट द यूनिफॉर्म, बट वो थोड़ा सा मेरे को फिट था, इस वजह से मैंने हल्का सा लूज़ लिया, सो दैट आगे मुझे इशू ना आए किसी भी चीज़ में। तो मैंने लूज़ लिया और वो मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा है। हल्का सा लूज़ है, जो पॉइज 2 में उन्होंने बोला था 1 या 2 यूनिफॉर्म, 3 मिलती है यूनिफॉर्म आपको, 1 या 2 यूनिफॉर्म आप करा सकते हो टाइट। जैसे आपको पॉइज इंस्ट्रक्टर बोलते हैं दैट यहाँ से थोड़ा ढीला है या फिर यहाँ से ट्यूनिक से, तो वो आपको गाइड करते हैं, तो आप अपना टाइट करा सकते हो, वहीं से टाइट करा लेना। एंड गेस व्हाट, मैं आपको सजेस्ट करूँगी पॉइस के इंस्ट्रक्टर से ही दिखाना कि मैम लुक एट माई यूनिफॉर्म, इज़ इट गुड, एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज और समथिंग लाइक दैट। ताकि क्योंकि पॉइस की ट्रेनर आपको देख लेंगी तो आपको आगे MRD मिड रिव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी ले रहे हो और फिर आपने सिर्फ मतलब दिखा देना, पॉइस की ट्रेनर से दिखा देना, आई सजेस्ट यू। So let's open the bag without any further delay. Here is my bag. I'm going to open it. देख रहे हो कितना स्ट्रगल है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो मैं भूल के आ गई उसी रूम में, मैं अभी ले आऊँगी। पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ। ओवरकोट में लाना भूल गई, वो मेरे अलमीरा में है। ओपन डेट सी, आज ही मेरा वेट कम होगा, लिफ्ट कर करके सी। दिस इज़ फॉर थंबनेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी ब्यूटीफुल सी यूनिफॉर्म दिखा देती हूँ जो बहुत सारी स्ट्रगल के बाद मुझे मिली है, माशाल्लाह। सो हियर इज़ माय ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म, चेक दिस। क्या यूनिफॉर्म है ये, ओ माय गॉड, व्हेन आई वेयर इट, ओ माय गॉड, द फीलिंग समथिंग अनएक्सप्लेनेबल। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा है। तो मेरे को तो कंफर्टेबल लग रहा था व्हेन आई वोर इट, बट थोड़ा सा ढीला था, मैम को लगा, तो एक ही मैंने यूनिफॉर्म दी अपनी, बाकी 2 मैंने रखी है क्योंकि वॉश करने के बाद मे भी थोड़ा सा टाइट हो जाए, दैट्स वाई एक ही दिया मैंने, बाकी 2 मेरे पास है। माय गॉड, सो दिस इज़ द फीलिंग यार, क्या ही बताऊँ। सी, दिखा देती हूँ खोल के, ऐसा कुछ इशू तो नहीं होता होगा। ये देखो यहाँ पे मेरा, दिस इज़ द टैग, हियर इज़ माय यूनिफॉर्म।
Oh my god. For this uniform I struggled यार, देखो. And then check this tunic. तो ट्यूनिक से मेरा मतलब है, आई टेल यू ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिस पार्ट फ्रॉम दिस टू दिस इज़ ट्यूनिक. तो आप थोड़ा सा अपने फिटिंग से थोड़ा सा लूज़ लेना ताकि आगे इजी हो. मैंने आपको बता ही दिया है. सी, सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल. सामने से जब आप देखते हो ना, इट फील्स अनरियल, वेरी ब्यूटिफुल. यूनिफॉर्म और पॉइस टू में जो आपको मेकअप सिखाते हैं, सब कितना मैच जाता है ना इसके साथ. मैं यही सोच रही थी जब मैंने ये ड्रेस वेयर किया था, तब मैं सोच रही थी कि मेरे को हमेशा से लाइट लिपस्टिक्स पसंद है. मतलब मैं ज़्यादातर कहीं पे भी जाना प्रेफर करती हूँ तो लाइट लगा लेती हूँ. वैसे वीडियोस के लिए मैं डार्क ही प्रेफर करती हूँ. तो इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा था. मेकअप एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल. एंड ये रही मेरी यूनिफॉर्म इंडिगो की. चेक दिस आउट. मेरा पेट भी निकला. सो दिस इज़ माई यूनिफॉर्म. अब इसे मैं कर लेती हूँ पैक. पैक करते करते मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाती हूँ. बाकी आप मुझे बताना आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट हो. वैसे तो मैं अभी लाइव आऊँगी, ऑलमोस्ट टाइम हो गया लाइव आने का, बट पहले मैं आपकी सारी चीज़ें दिखा दूँ ओपन करके, देन आई विल कम लाइव. तो ये एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म होती है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. अगर आपका आयरन करते टाइम जल गया या फिर XYZ कुछ भी हुआ, तो आपके पास एक्स्ट्रा पेयर होना चाहिए, सो दैट आप किसी भी चीज़ में डिले ना करो, क्योंकि इंडिगो ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. आप ऑन टाइम रहो. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू. यहाँ पे रख लेती हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू. नीचे रख लेती यार, माई लेग इज़ पेनिंग अलॉट. वैसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ जो मुझे सबसे पहले दिखा देनी चाहिए थी. गेस व्हाट? डोंट गेस, आई विल शो यू. दिस ब्यूटीफुल मिस इंडिगो कैप. ओह माय गॉड, सी, सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल. ये ऐसे करके जोड़े में लगता है. अभी तो मेरे ओपन हेयर है ना, बट सी इट फील्स सो गुड. जब आप ये सारी चीज़ें लगाते हो ना, इट फील्स कि यार इतनी मेहनत की बात है ये, है कि नहीं. तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह. तो ये मैंने इसमें रख रखा है. हैट को बिल्कुल आप दबाना नहीं, ठीक है. हैट आप ध्यान से रखना एकदम ऐसे एरिया में जहाँ से स्पेस मिले, दबे ना, प्रेशर ना हो, क्योंकि ये मुड़े ना. और इसे क्लीन ब्रश से करना होता है. आप जब जाओगे आपको पता चल जाएगा पॉइस में. देन ये तो मेरा था सारी चीज़ें चेक करने का. अभी मेरे पास कैबिन शूज़ नहीं है. देन यहाँ पे मेरे आइटम्स दिखाती हूँ मैं आपको. गुडीज़ आइटम्स आई गेस जो भी है. ये चलो एंड में दिखाऊंगी मैं आपको. चलो अभी दिखा देती हूँ, क्या वेट कर रहा हूँ. सबसे पहले ये मेरा स्कार्फ है. वन स्कार्फ जो आप यहाँ पे बांधते हो. टू स्कार्फ्स आर देयर, आई थिंक. हाँ, 2 है ये भी. एंड देन दिस पाउचेस, ऐसा ही सेम सिमिलर पाउच है ताकि आप रख सको सारी चीज़ें संभाल के. दिस ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. दिस इज द काइंड ऑफ पर्स, कैरी पर्स काइंड ऑफ. मैं कितनी ब्यूटीफुल कह रही हूँ. मैं कितनी अच्छी, मैंने अभी तक खोला भी नहीं. मैंने सोचा आपके सामने ही खोलूँगी. थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने खुद देखी थी, चेक कर ली थी, पर ये सब खोल के नहीं देखा था. अभी मैं खोल रही हूँ. दिस इज द पर्स. लेट मी चेक, समवन इज कॉलिंग. और कोई भी क्वेश्चन हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप पूछ लेना. वैसे मैं लाइव आऊँगी अभी ताकि आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ मैं कुछ भी. और थोड़ा मैंने पढ़ाई कर लिया था, मैंने सोचा चलो लाइव चलते हैं. देन दिस, मैं इसे खोलती नहीं हूँ. दिस इज़ द 60 क्रू स्मॉल वॉलेट, काइंड ऑफ वॉलेट.
very beautiful purse. This is pouch purse. And now let me show you these things. Let me show you. First, you all know, focus हो जाओ, focus. Girl power इधर. So this is the girl power which we wear like this. Girl power. Then again girl power. Definitely it's girl power. And then this में भी हैट में लगता है. हाँ, देखो यहाँ पे हैट में आई गेस यहीं पे लगता है. लेट मी शो यू दिस. ये आपकी हैट में लगता है. एंड देन सेकेंड इन कमांड. लाइट आ रही है ना, इसलिए दिख नहीं रहा, बट ये देखो, सेकेंड इन कमांड. देन Miss Indigo. Let me focus here. Miss Indigo. Then this again, Miss Indigo. So girl power, Miss Indigo, girl power, and second in command. And this beautiful here. These all things are in this pouch, जिससे मैं वापस से संभाल के रख लेती हूँ वीडियो के दौरान ही, ताकि मैं भूल ना जाऊँ. वैसे मैं भूलती तो नहीं हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अभी जब मैं जाऊँगी अपने बेस लोकेशन पे, तभी मैं देखूँगी सारी चीज़ें सेट करना. वैसे भी हमारी जो ट्रेनिंग आगे होगी उसमें बताएंगे हमें बैग में क्या क्या रखना होता है. इंडिगो के बैग में, ऑफिशियल बैग में. साफ रख लेती हूँ. And then just tight it. हो गया, सारी चीज़ें मैंने रखी. I'll check again. हैट भी है इधर. अब सेकेंड थिंग आपको दिखाती हूँ, माई ब्यूटीफुल शूज़. सो दिस इज़ माई शूज़. पता नहीं क्यों यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने ना जब वहाँ पे ट्राई किया था, मैंने जब वहाँ पे ट्राई किया था, व्हेन आई ट्राइड देयर, जब मैं फिटिंग दे रही थी अपनी, तब मुझे ये काफ़ी 38 साइज़ मेरे को ठीक लग रहा था. और अभी आया ना तो लूज़ लग रहा है. जब मैंने दोबारा ट्राई किया, जब मुझे मिला, और जब मैं घर पे आके पहन रही हूँ तब दोबारा ठीक लग रहा है. पता नहीं क्या हो रहा है. स्टॉकिंग्स में लूज़ हो जा रहा है, पता नहीं यार. सोच रही थी इसे रीचेंज, मतलब एक्सचेंज करा लूँ, पर देखते हैं यार कि अब तभी ठीक आ जाए तो आई विल सी. सो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल कैबिन शूज़. लेट मी शो यू. सॉरी, नॉट कैबिन शूज़, हील्स. 2 शूज़ होते हैं, आपको बता देती हूँ. एक होता है ये एयरपोर्ट के लिए, मतलब ये हील्स आप पहनते हो, फिर जब आप गेट क्लोज़ करते हो तब कैबिन शूज़ में भी. अभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, पढ़ाएंगे तो. हाँ, कैबिन शूज़ पहनते हो आप. कैबिन शूज़ में हील्स नहीं होती. लेट मी टेल यू. सो दिस इज़ द हील्स शूज़, फॉर्मल, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है, ब्लू कलर का. सी, इसे मैं रख देती हूँ. तो मुझे अपने शूज़ भी लेना है जल्दी. और सारी चीज़ें नहीं मिलती ना, थोड़ा सा दुख लगता है, पर वो लोग भी क्या करें बेचारे, स्टॉक ही ख़त्म हो जाता है ना, बनने में टाइम लगता है, इस वजह से. देन दिस ब्यूटीफुल बेल्ट, इंडिगो की बेल्ट है, एडजस्टेबल है. सारी चीज़ें बहुत प्यारी है. सारी चीज़ें मैंने इतना संभाल के रखूँगी. वैसे मैं रखा ही है मैंने, बिकॉज I feel so connected, so good after getting it. I don't know why. I know why, because after a lot of struggle I got it. This is the belt. And then again my uniform. इसे मैंने नहीं खोला, वो मैंने खोला था घर पे आई थी ना, एक मैंने यूनिफॉर्म दी थी. कहाँ दी थी मैंने अपनी यूनिफॉर्म? हाँ जी, तो मैंने एक यूनिफॉर्म, ये वाली पूरी पैक है. ये वाली यूनिफॉर्म मैं घर आई थी तो मैंने अपनी सिस्टर को, मम्मा को पहन के दिखाया था. तो ये वाली यूनिफॉर्म इसलिए खुली हुई है, इसमें अभी अच्छे से रखना है मुझे. और एक यूनिफॉर्म टाइट के लिए थोड़ी सी फिटिंग करानी है मुझे इसकी, मतलब मैंने दे दिया फिटिंग के लिए वहीं पे आइटलाइन में. देन दिस स्वेटर, ये आपको स्वेटर मिलता है ब्यूटीफुल सा, जो मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा. मुझे आलस आता है फोल्ड करने में, दैट्स व्हाई मैं सोचती हूँ जैसे वैसे रहने देती हूँ, और मेरे से होता भी नहीं है फोल्डिंग. ये देखो ब्यूटीफुल सा, खोल देते हैं आप लोग के लिए.
know why this light is fluctuating again and again. See, sweater indigo ka. And now going to show you some other things. इसे फोल्ड करके रख लेती हूँ, उसके बाद लेट मी शो यू. पूरा अच्छे से रखेंगे. एंड यहाँ पे है हमारी, इधर मैंने रख रखा है ये सारी हमारी स्टॉकिंग्स. हमें 12 स्टॉकिंग्स मिलती है 12. तो स्टॉकिंग्स अलग होती है, मैं आपको बता दूं, जो हमारी स्टॉकिंग्स होती है वो सारी अलग होती है. कैबिन क्रू की स्टॉकिंग्स अलग होती है. यहाँ पे मैंने सारी स्टॉकिंग्स रखी है और ये सारी चीज़ें मिली हैं. एक और चीज़ है तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. ये रहा, ये है मेरा ओवरकोट. बहुत ही लंबा है. इसे मैंने नॉर्मल तरीके से रखा है हैंग करके, सो दैट इसका जो भी फ्लेयरिंग है वो सारा मतलब ख़राब ना हो, टूटे ना. मैं आपको दिखा देती हूँ. वैसे तो बहुत मेहनत वाला काम मैं कर रही हूँ, पर मैं दिखा देती हूँ. वीडियो के लिए तो कर ही सकती हूँ ना, आप लोग को दिखाने के लिए. तो ये रहा, दिस इज़ द ओवरकोट. चेक दिस. इसे बंद कर देते हैं. दिस इज़ द ओवरकोट. हैवी है, इतना है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को. बहुत हैवी और बहुत सुंदर है. बड़ा भी है. ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी ली है. आपको कभी किसी इंडिगो की उसमें मैं देखूँ ना कि कौन है ये ढीला ढक्कड़ सा, तो आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज़ मी खुशी. इतना भी ढीला नहीं है यार. मैंने सारी चीज़ें अच्छे से ली है. काम चलाओ. अब इसे रख लेती हूँ. बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत ही ज़्यादा. मुझे ना ये काम बहुत बिल्कुल पसंद नहीं. जो भी मेरे कोट है ना, मैं इस चीज़ से निकाल के रखती हूँ. उसे फोल्ड, एक साइड फोल्ड करके ऐसे रख देती हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो. हैंगर में लगा के रखना इज़ टू टफ फॉर मी, बट आई हैव टू डू इट फॉर दिस ब्यूटिफुल ओवरकोट. अभी जब मैं जाऊँगी, जब मैं शिफ्ट होंगी, सीरियसली बहुत सारी चीजें हैं. मेरे खुद के कपड़े होंगे, इंडिगो का बैग, खुद का बैग. और खुद का बैग आई गेस 2 बैग तो हो ही जाएगा, आई थिंक सो. और इसका टोट बैग काइंड ऑफ वो भी है इसका, वो अभी हमें मिला नहीं है. एक ये मिलता है, इसके साथ एक और मिलता है हैंड पर्स काइंड ऑफ, टोट बैग कह लो आप, तो वो मिलता है. वो अभी स्टॉक में नहीं था, मिल जाएगा जल्दी. देन ये वाला, ये बहुत हैवी है, बहुत ही ज़्यादा, और इतना गर्म है. बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, बहुत अच्छा भी है. एंड देन बस ये सारी चीज़ें थी मेरी व्हाट्स इन माई बैग, व्हाट्स इन माई कैबिन क्रू बैग. एंड हियर इट वॉज. इट्स एम्प्टी नाउ बिकॉज ऑल द थिंग्स आर हियर एंड देयर एंड आई हैव टू क्लीन इट. गोइंग टू क्लीन इट. एंड देन इसे बहुत संभाल के रखा है मैंने, ढक वक के एकदम ही खजाने की तरह रखा है मैंने. अभी जाऊँगी ना, अभी अच्छे से इज्जत से लगाऊंगी. इज्जत से लगाने के बाद सारी चीज़ें सेट करूँगी, इससे लगाऊंगी हैंगर में. एंड देन व्हाट आई हैड टू डू, हाँ मैं एक और चीज़ आपको कंफर्म कर देती हूँ. मेरा बेसिक इंडो क्लियर हो गया है माशाल्लाह. कहाँ गया? माशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. और क्या बताऊँ, बस अच्छे से मैंने क्लियर कर लिया है. काफ़ी रात तक मैंने स्टडी करी है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू. क्योंकि जब आप स्टडी दिन में नहीं करते ना, तो रात को ही करनी होती है. दिन में भी कर लेते हो, पर जो रात को फोकस मिलता है वो अलग ही फोकस होता है. मेरे लिए तो होता है. चलो अब ये सब लगाती हूँ, मेरी यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग अच्छे से लगाती हूँ. देन मिलते हैं जल्दी. और मे बी ये व्लॉग जो है आपको 2-3 व्लॉग के बाद मिले. आफ्टर 2-3 व्लॉग्स मे बी दिस व्लॉग यू आर गोइंग टू सी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग मैंने बना रखे हैं, पर पेंडिंग में. एडिट का टाइम नहीं मिलता, मेरी बहन कर देती है, मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, ऐसा हो जाता है. तो थैंक यू सो मच टू माई सिस्टर मुस्कान. एंड येस, शी इज़ हेल्पिंग मी अलॉट ड्यूरिंग दिस पार्ट, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर रही हूँ. ज़्यादा मेरा फोकस स्टडी पे है, मेरी जो स्टडी चल रही है ट्रेनिंग पे, क्योंकि लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करके रख लेती हूँ.
एंड 90% मेरा वहाँ पे फोकस है, 10% मैं शूट करके रख लेती हूँ वीडियोज़, वट एवर आई डू, एंड देन मेरी सिस्टर एडिट कर देती है, और मेरी सिस्टर एडिट करने के बाद वॉइस ओवर कभी कभी मैं कर देती हूँ, कभी कभी वो कर देती है, और यस ऐसे करके हम मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, आप पूछ सकते हो, सजेशन ले सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंस्टाग्राम पे, ओ माई गॉड, it is a flood of messages but I am trying. Thank you so much for this love, cannot explain the love you give me, very very heart touching, and love you all so much. And बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बहुत ही सारे, मैंने सबका रिप्लाई करने का ट्राई किया एंड ऑलमोस्ट कर ही दिया था मे बी। तो मैं ट्राई करूँगी फिर से रिप्लाई करने का सबका, क्योंकि थोड़ी ट्रेनिंग भी है, वीडियो भी बनाती हूँ, तो आप समझ सकते हो ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस है, तो यस, और वीडियो पे भी है। बस ये सारी चीज़ें, अब मैं ये सारी चीज़ें सेटल करती हूँ। जो भी आपको अच्छा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप विशिंग मी, एंड ऑलवेज प्रेयर में याद रखना और अच्छे से प्रेयर करना कि इनका क्लियर हो जाए सब अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो, थैंक यू।